जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ एससीएम का फिजिकल चल रहा है और उसकी भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। और क्या बदलाव हुआ है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी और आपका फिजिकल अभी होने वाला है, मतलब कि आपका अब तक हुआ नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। मैं आपको बता दूँ कि बीएसएफ एससीएम फिजिकल चल रहा है जो, उसमें प्रत्येक सेंटर पर 1500 बच्चे बुला रहे हैं। आपको यह तो पता होगी कि प्रत्येक सेंटर पर 1500 बच्चे बुला रहे हैं। उनमें से प्रेजेंट होने वाले बच्चे थे, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 750 बालक के समथिंग उपस्थित हो रहा था, यानी कि 50% बालक उपस्थित हो रहा था। और 750 बालक में से भी 250 बालक ही, यानी कि 250 बालक के समथिंग पास हो रहा था। प्रत्येक बैच की बात कर रहा हूँ मैं, आपको भी पता होगी, आपने रिव्यू देख लिए होंगे पहले के, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब यह भर्ती का प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि बच्चों को भी पता चल गई है इसमें कंपटीशन इतना बड़ा नहीं है। तो अब प्रेजेंट होने वाले अब 1500 बच्चों में से, 1500 बालकों में से जो प्रेजेंट हो रहे हैं बालक, अब 900 के समथिंग बालक हो गए हैं, यानी कि 150 बालक बढ़ गए हैं प्रत्येक बैच में। 900 950 बालक उपस्थित हो रहे हैं प्रत्येक सेंटर पर। अभी अभी खबर आई है ये। और 900 950 बालकों में से बहुत ज़्यादा बालक, यानी कि पहले रनिंग में बहुत ज़्यादा बालक फेल हो रहे थे, यानी कि जैसे बैच बना रहे थे, 50 बालकों का बैच बना रहे थे रनिंग में, एक बैच 50 बना रहे थे, उनमें से मात्र 20 का एवरेज आ रहा था। 20, किसी बैच में 22, किसी बैच में 18, ऐसे पास हो रहे थे। लेकिन अब 50 बालकों में से समथिंग 30 का एवरेज हो चुका है, यानी कि 30 बालक पास हो रहा है। और कैसे हो रहा है मैं आपको बता दूं कि पहले तो बच्चा घबरा जाता था, कैसे रनिंग होगी, क्या हो रही है, कैसे क्या है, लेकिन अब सभी को पता चल गई है कि कैसे रनिंग होती है। और उनको टाइम भी मिल गया है, जिनके पास टाइम नहीं था शुरुआत में, तो किसी के पास टाइम नहीं था, अचानक डेट आई थी, लेकिन अब उनके पास टाइम है, तो उन्होंने अपनी रनिंग सही कर ली। 6.5 में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लाने की, तो इसलिए एवरेज बढ़ चुका है। और अब वे क्या कर रहे हैं, अब वे, और जैसे शुरुआत में वे चेस्ट में फेल नहीं कर रहे थे, क्योंकि बच्चे कम थे, इसलिए वे चेस्ट में फेल नहीं कर रहे थे, सभी को पास कर दे रहे थे। लेकिन अब चेस्ट में भी फेल कर रहे हैं आपको, यानी कि आप यदि एक बार आपकी चेस्ट नापेंगे, यदि आपकी नहीं बैठी तो आपको फेल ही कर देंगे, लौटा देंगे, क्योंकि उनका मतलब है बच्चों को कम करना। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके जाना। चेस्ट में आप कम नहीं रह सकते, मतलब आपको चेस्ट अपनी सही रखनी है। 77 है आपकी तो आपको फेल नहीं करेंगे, और 77 से 76 भी है, 76 सेंटीमीटर, तो भी आपको फेल कर देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ डेली डिप्स लगाओ, और वहाँ पे चेस्ट नपने से पहले यदि आपकी रनिंग हो चुकी है तो फिर डिप्स लगा लेना, जिससे कि आपकी चेस्ट थोड़ी फूल जाएगी। इसलिए मैं इसी बात को कहना चाहता था कि चेस्ट में भी फेल कर रहे हैं, हाइट में फेल कर रहे हैं। अब वे पहले की तरह थोड़े ही आसानी से नहीं काम ले रहे, थोड़े कठिन तरीके से काम ले रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे कि चेस्ट वेस्ट अब सब कुछ में फेल कर रहे हैं। पहले तो बालक कम था इसलिए फेल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब बालक पूरा है, रनिंग भी ज़्यादा बालक कर रहा है, तो अब वे सब चीज़ में फेल कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।